कैलाश पर्वत के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इस पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। विशाल हिमालय के बीच कैलाश पर्वत ऊंचा खड़ा है। इसके चार मुख चार प्रमुख दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मान्यताओं में इस पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक दिव्य कड़ी, परमात्मा के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैली कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील और राक्षसताल झील के पास स्थित प्रसिद्ध चोटियों में से एक है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है। कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी पार्वती और अपने प्रिय वाहन नंदी के साथ शाश्वत ध्यान में रहते हैं। इस स्थान को बौद्धों द्वारा बुद्ध का निवास स्थान भी माना जाता है और जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यह वह स्थान है जहां धर्म के प्रचारक ऋषभ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस चोटी पर कई रहस्यमयी गतिविधियां देखी गई हैं और उनमें से एक दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई भी इस चोटी तक नहीं पहुंच सका है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई भी की और इस पर्वत के ऊपर कई सालों तक साधना भी की, जो एक तांत्रिक थे पर बाद में वो संत बन गए। उन संत का नाम था मिलारेपा। मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहे। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि बाद में मारपा खुद मिलारेपा के शिष्य बन गए। आइए जानते हैं मिलारेपा के बारे में। मिलारेपा तिब्बत के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी एक छोटी बहन भी थी। एक खुशहाल परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर एक दिन उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद वो अपने चाचा के घर में रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके चाचा का बर्ताव खराब होता गया। उनके चाचा ने मिलारेपा के पिता की सारी जमीन हड़प ली। वो मिलारेपा और उनकी माता को मारते पीटते थे। यह सब देखकर मिलारेपा बहुत क्रोधित हो जाता था और जब वह युवा हो गया, वह अपनी छोटी बहन और मां को छोड़कर चला गया और वह अपने चाचा और चाची से बदला लेना चाहता था। इसलिए वह जादू टोना सीखने चला गया और उसने कुछ गुप्त प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली। और जब वह कई वर्षों के बाद वापस आया, लेकिन तब तक उसकी मां और बहन मर चुकी थी। यह जानकर वो और भी क्रोधित हो गया। वह एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब उसके चाचा के बेटे की शादी थी। उसके चाचा ने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। उस दिन उसने अपनी गुप्त शक्ति का प्रयोग किया और घर पर बड़े बड़े ओले गिरा दिए और कहा जाता है कि इस ओले के कारण लगभग 80 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें उसके चाचा और चाची भी शामिल थे। और ऐसा करके उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो ग्लानि से भर गया। वह कुछ ऐसा चाहता था जिससे इस जीवन में उसे मुक्ति मिल जाए। फिर वो एक गुरु की तलाश में निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसे गुरु मारपा के बारे में पता चला। वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहते थे, जब वो मारपा से मिला, तब वो मिलारेपा से बोले, तुम पहले इस बियर को पी लो और फिर जमीन पर हल चलाओ। उसने ऐसे ही किया। सारे दिन खेत जोतने के बाद वो मारपा के घर चला गया। वहां जाकर उसने कहा, गुरुजी, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूं। मैं एक ज्ञान की तलाश में हूं जो मेरे बंधन को तोड़ दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूं। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उससे कहा, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो। इसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह ही दे सकता हूं। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या तो फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूं और रहने व खाने का अपना इंतजाम तुमको कहीं और से करना होगा। यह सब सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। उसने काफी दूर दूर तक भीख मांग करके बोरे में गेहूं जमा कर लिया। दरअसल वह एक ही बार में साल भर का खाना जमा कर लेना चाहता था ताकि मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मोट वाला तांबे का एक बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आया और धड़ाम की आवाज के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। धड़ाम की आवाज सुनकर मारपा बाहर आए और बोले, मिलारेपा, लगता है तुम बेहद गुस्से में हो।
इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुमने बोरे को ठीक तरीके से ना रखकर उसे फेंका, इसलिए या तो तुम यहां से बाहर जाओ या यहां रहकर पहले मेरे घर के काम करो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। मिलारेपा घर का काम करता और दूसरे शिष्य आते और वहां चीजों को सीख कर लौट जाते। मिला रेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। हालांकि बीच बीच में वह सत्संग के दौरान छिपकर उसके बीच पहुंच जाता कि उसके गुरु से कुछ शिक्षा उसे भी मिले। लेकिन जब भी वह छिपकर वहां पहुंचता, तब तक मारपा को पता चल जाता और वह अपने शिष्यों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर देते। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। गुरु मारपा उसका अहंकार खत्म करना चाहते थे। उसने गुरु की हर बात मानी और उनको प्रसन्न कर लिया और मारपा उसे दीक्षा देने लगे। कुछ समय के बाद मिलारेपा जब पूर्ण रूप से दीक्षित हो गया तो मारपा ने उसे कहा कि अब तुम डाकिनी साधना करो। एक कमरे में बैठकर दिए गए मंत्र के साथ तुम डाकिनी का ध्यान करो। मिलारेपा ऐसा ही करने लगा। 3 दिन बीत गए मंत्र पढ़ते हुए। वह बार बार डाकनी का ध्यान करता। तीसरे दिन डाकनी वहां पर प्रकट हुई। मिलारेपा से बात करते हुए डाकनी ने कहा कि तुम गुरु मारपा से कहो कि उसके पास जो आखिरी शिक्षा है वह भी तुम्हें दे दे। तुम्हारी शिक्षा में केवल एक कमी है जिससे कि तुम पूर्ण अब भी नहीं हुए हो। मिलारेपा डाकनी की बात सुनकर अपने गुरु के पास गया और वहां पर जाकर उसने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे एक शिक्षा तो दी ही नहीं। डाकिनी कह रही हैं तुम्हारे पास एक शिक्षा का अभाव है। यह सुनकर मारपा ने कहा कि मैंने जितनी भी शिक्षाएं पढ़ी हैं वह सब तुम्हें समर्पित कर दी हैं। मेरे पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। लेकिन डाकनी की बात गलत तो हो नहीं सकती है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए हमें अपने गुरु के पास चलना चाहिए। यह कहकर मारपा मिलारेपा को लेकर भारत में नरोपा के पास चले आए। नरोपा मारपा के आध्यात्मिक गुरु थे। नरोपा ने जब मिलारेपा और उसके गुरु की बात सुनी तो नरोपा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वह आखिरी विद्या मिलारेपा को दी। उसके बाद नरोपा ने मारपा से कहा कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तुम में भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, लेकिन मिलारेपा जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर नहीं है। इसी कारण मैंने तुम्हें आखिरी विद्या नहीं दी थी। मुझे योग्य शिष्य की तलाश थी और वह योग्य शिष्य मिलारेपा निकला। कहते हैं कि उसके बाद से मारपा मिलारेपा का शिष्य बन गया, यानी कि जो पहले गुरु था वह शिष्य बन गया और मिलारेपा भारत से अध्यात्म की पूरी शिक्षा लेकर वापस तिब्बत चला आया। मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा 1093 ईस्वी में शुरू की। उनके साथ कुछ अनुयायी भी थे। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले गुरला पर्वतमाला नाम की जगह आती है। यह वह जगह है जहां मिलारेपा पहुंचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वनवासियों के साथ रुके। वहां उनकी मुलाकात नारुवन से हुई। नारू बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। ये बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रारूप है। उन्होंने मिलारेपा से वहां आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूं। नारुवन ने कहा कि यहां सिर्फ बौद्ध धर्म का अनुयायी ही ध्यान लगा सकता है। ऐसा सुनकर मिलारेपा की नारुवन से बहस हो गई। जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने कहा कि कल जो भी सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, इस कैलाश पर्वत पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारुवान ने सुबह जल्दी ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। जबकि मिलारेपा आराम करने लगे, नारुवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश पर्वत छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारुवान चोटी की कुछ नजदीकी पहुंचे थे कि सूर्य उदय हो गया। सूरज की पहली किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में चमक लगने से वो कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार किया और उसकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। यह सब देखकर नारुवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी छोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वह पर्वत नारुवान को दिखाते हुए कहा
कि वो बौद्ध धर्म के लिए है, जहां से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल से इस पर्वत को गैंगचू यानी छोटे कैलाश के नाम से जाना गया। इस तरह मिलारेपा इतिहास का वह इकलौता इंसान है जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहां साधनाएं की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।